गाइस अभी इतनी तेज़ का जलजले का झटका था, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में सुना है आवाज़ के साथ। मैं ऐसे टेक लगा के बैठी थी, फंसी इधर बगल में बैठे हुए थे, मैं ज़मीन पे ही लेटी थी ना, इसलिए नहीं रहे तुम। इंडिया का व्लॉगर देखते हो सौरभ जोशी। हाँ, सौरभ जोशी के बारे में और क्या जानते हो? सौरभ जोशी तुम पसंद करते हो सौरभ जोशी? तो गाइस आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे कितना हसीन मंजर है, कितना प्यारा सा व्यू है। आज मेरा चेहरा बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है गाइस, बताइए क्यों? मेरे चेहरे पे आंखों की गाइस मैं परेड बना रहा हूँ। तो गाइस ये है मुन्नी चुपुन्नी। मैं अगर थोड़ा देर भी चाहूँ आराम करने का तो ये मुझे बिल्कुल आराम नहीं करने देती। ये पुकारेगी तो रोज़ैन तो वसी, बहुत बिजी बिजी बिजी, पूरा दिन बिजी। उसके बाद भी मैं मैनेज करती रहती हूँ व्लॉग। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो बस मन उदास हो जाता है। तो हकीकतन मैं आपसे पहले भी हमेशा बोलती हूँ और अब भी बोल रही हूँ कि अगर एक हाउसवाइफ घर के कामों के साथ कोई अदर काम भी मैनेज करना शुरू कर देना तो बहुत बड़ी बात है। घर के इतने काम होते हैं, घर को देखना, बच्चों को संभालना, सब कुछ मैनेज करना, और जिसका हस्बैंड सख्त मिजाज हो उस लड़की के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाता है सारा काम। तो वो एक टास्क बन जाता है उसके लिए। उसमें फिर ब्लॉग की भी मैनेजमेंट करना, मैंने पूरे 7 मंथ से तो मैं लगातार ही लगी हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई डिपेंड ऑन किस्मत, लक, आपकी डेस्टिनी, जो भी कह सकें आप कह लें, कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यूट्यूब कब के किस टाइम वायरल करेगा, कब करेगा। ये सब यूट्यूब के हाथ में है। जहाँ तक मैं इतने दिनों से देखती आ रही हूँ ना, आज मैं 3 दिन से इतनी थकी हुई, इतनी टायर हूँ कि मेरा खुद का फेस मुझे अपना नहीं लग रहा है, कि मेरा खुद का फेस ऐसा दिख रहा है जैसा लग रहा है मैं हूँ ही नहीं। वैसे तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि शाम की चाय मैं बिल्कुल अकेले बैठ के पीती हूँ। अक्सर उस टाइम पे मैं चाय का कप लेती हूँ, असर का नमाज़ पढ़ती हूँ, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद 1 कप चाय लेकर और घर पे कॉल मिलाकर बैठ जाती हूँ चाय के साथ। लेकिन आज अचानक फंसी घर पे आ गए थे तो मैंने कहा फिर चलो फिर 2 कप चाय बना लेते हैं। फिर 2 कप चाय बनाई और मैंने उसके साथ थोड़े से चिप्स तले, जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो रोज़ैन मारा ने फ़ौरन उसके ऊपर अपना हावी हो गए खाने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट चली गई थी क्योंकि मुझे एक सूट एक्सचेंज करना था। क्या हसीन मौसम हो रहा है। वो तुम्हारे हालातों से नावाकिफ़ नहीं। वो जानता है कौन सा दुख तुमने आंसुओं में बहा दिया और कौन से दुख को खुद में जब्त कर लिया। उसने देखा है तुम्हारे दिल का हज़ारों टुकड़ों में टूटकर बिखर जाना। वो भूला नहीं है तुम्हारे अज़ियतनाक तवील सजदों को। यकीन जानो तुम्हारे यकीन के मोजज़े दिखाएगा वो, ताकि तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पे बदल जाती हैं। अपने यकीन को कभी मिटने मत देना, हौसला हमेशा रखना, कामयाबी अल्लाह देने वाला है। हे गाइस अभी मैं यहाँ पे सोसाइटी के पार्क में आई हुई थी काफ़ी दिनों के बाद, जो कि आप लोग जानते हैं कि मैं अक्सर इस पार्क में दिखाई पड़ती हूँ। तो यहाँ हमें मिले कुछ छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे, जो बहुत ही अच्छे, मतलब कॉन्फिडेंट वाले बच्चे, कॉन्फिडेंस है इनके अंदर कि ये लोग चैनल पे आके बातें करना चाहते हैं। तो मिलते हैं इनके साथ, आप लोग देखें कि इनका स्किल पावर कितना तेज़ है। अच्छा, तो तुम लोग सबसे पहले मेरे चैनल के लिए क्या बोलना चाहते हो? हेलो बोलो सारे सब्सक्राइबरों को जल्दी। हेलो, सब्सक्राइब कर दें चैनल इंडियन टू कराची, इंडियन गर्ल इन कराची, इंडियन गर्ल इन कराची को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ये बहुत प्यारा बच्चा है, तीनों बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं। और आप लोगों से मैं ये पूछूंगी, आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 5D आप हिफ्स कर रहे हो माशाल्लाह। तुम? आप भी हिफ्स कर रहे हो माशाल्लाह। तो आज आप लोग कुछ सब्सक्राइबरों को सुनाना चाहेंगे क्या? कुछ आपकी पसंद का? ABCD। हाँ, ये ABCD सुनाएगा नर्सरी का। कुछ आपकी पसंद का, जो भी आप चाहो। क्लास में हूँ, ऐसा मत बोले। तिलावत कर सकते। चलो तिलावत करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी। आपके PM कौन है इस टाइम पे? प्राइम मिनिस्टर कौन है?
नवाज शरीफ। अबे नवाज शरीफ तो लंदन में पड़े हैं इतने सालों से। शहबाज शरीफ भी उतर गए। इमरान खान। बिलावल कहाँ से आ गए? इमरान खान तो जेल में है। कौन है? तो ये ना ये आवाम को देखें कि अपने ही प्राइम मिनिस्टर को इसलिए नहीं जान रहे क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कौन आया है नया, कहाँ गई हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हसन। हाँ, अनवारुल हसन है इस टाइम पे न्यू प्राइम मिनिस्टर जो बने हुए हैं वो। अच्छा तुम्हें कितना, अच्छा ये छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहूँगी, तुम्हें लगता है देश में महंगाई है, मुल्क में महंगाई है ना? बहुत ज़्यादा। कैसे पता चला कि मुल्क में महंगाई है? तो वो पता ही चला, चीज़ें खाते हैं चीज़ें दुकान पे खाते जाके उसका दाम बढ़ गया है ना? बहुत। कितने की हो गई हैं? पहले जो पॉप्स मिलता था वो कितने का हो गया? 15-20 रुपए का हो गया है। पहले कितने का मिलता था? पहले 5 रुपए का मिलता था। ओहो, इतनी महंगाइयाँ बढ़ गई हैं। अभी तो तुम लोग कुछ सुना ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे तुम। इंडिया का व्लॉगर देखते हो सौरभ जोशी। हाँ, सौरभ जोशी के बारे में और क्या जानते हो? सौरभ जोशी तुम पसंद करते हो सौरभ जोशी को? सौरभ जोशी को बोलो इससे कुछ भी, जो भी तुम बोलना चाहो। बहुत अच्छे वो व्लॉगर हैं, उनको बहुत अच्छे व्लॉग बनाना आता है, उनको सब्सक्राइब करें सब। सौरभ जोशी को अभी मेरे चैनल से खड़े होकर सौरभ जोशी का प्रमोशन कर रहा है ये। अलविश यादव, भाई कुणाल, अलविश यादव, पीयूष और वो जितने भी बच्चे हैं वो सौरभ जोशी का ब्लॉग देखते हैं। तुम्हें पता है मैं भी इंडिया से ही हूँ, पता है? अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी तब तुम लोगों ने सुना ना? तो मैं कहाँ से हूँ? जहाँ से सौरभ जोशी है ना वहीं से मैं भी हूँ, इंडिया से ही। तुम लोग इंडिया पसंद करते हो? स्पेशली वहाँ के खाने, इस इंडिया के खाने? हाँ असली वहाँ। और इंडियंस हम तो पाकिस्तान के खाने को पसंद करते हैं। ये तो वहाँ के चटर पटर को पसंद करते होगे तुम लोग ना? ये जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं। हाँ ये वहाँ के हेल्दी फूड्स होते हैं। क्या हेल्दी होते हैं वहाँ के फूड? हेल्दी फूड्स होते हैं बेटा। सब जगह एक ही तरह चल रहा है माहौल। सब जगह अगर मिलावट नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। बस पाकिस्तान में थोड़ा मिलावट ज़्यादा है, चाइना करीब है। समझे? चलो तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। भविष्य में बहुत आगे बढ़ो। बाय बाय। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे कितना हसीन मंजर है, कितना प्यारा सा व्यू है। आज मेरा चेहरा बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है गाइज, पता है क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे पे आंखों की वजह से चेहरे पे भी स्वेलिंग है। अभी आंखों से पूरी तरह से स्वेलिंग उतरी नहीं है। सुनाई नहीं दिया होगा, माइक मैंने पीछे आगे पीछे कहीं कहीं रखा हुआ था, अब आवाज़ें आई होंगी। मैं कह रही थी आज मेरा चेहरा बहुत बड़ा दिख रहा है, मुझे खुद कैमरे में बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि मेरे चेहरे पे स्वेलिंग है ना मानिया? बड़ा दिख रहा है ना फेस? तो अभी मैं पार्क थोड़ी देर के लिए चली आई थी और मेरी इस आँख पे थोड़ा सा असर अभी है। इस वाली आँख से ठीक हो गया है पर इस आँख पे असर है और ये ख़त्म होगा तभी चेहरे की भी स्वेलिंग उतरेगी। उससे पहले स्वेलिंग नहीं उतरेगी। तो बच्चे तो उधर किनारे कहीं खेल घूम रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, किधर दिखाई नहीं पड़ रहे मुझे। यहाँ से कहीं पे होंगे। बहुत बुरा झटका था, अभी मैं बैठी हुई थी, ज़बरदस्त झटका आया है। इस कमरे में देखो पंखा चल रहा हो, हिल रहा होगा ज़लज़ले का। क्या टाइम हो रहा है? 11:52 पे इतना तेज़ झटका आया है, पूरी ज़मीन आवाज़ के साथ हिल गई यार। गाइस अभी इतनी तेज़ का ज़लज़ले का झटका था, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में सुना है आवाज़ के साथ। मैं ऐसे टेक लगा के बैठी थी, फंसी इधर बगल में बैठे हुए थे, मैं ज़मीन पे ही लेटी थी ना, इसलिए मुझे ज़्यादा महसूस हुआ। ऐसे घड़घड़ाहट की आवाज़ें नहीं आती, ऐसा करके आवाज़ आई और पूरी एक लहर मेरे नीचे से गुजर गई। फिर मैंने रुबाब को फ़ोन किया, उसने भी बताया कि हाँ मैं रूम में थी, तो मैं जहाँ लेटी थी वहाँ पूरा वाइब्रेशन इतनी तेज़ हुई कि मैं अलमारी उठ के चेक करने लगी कि कहीं अलमारी ना गिर जाए। मतलब इस तरह से इतनी तेज़ 11:52 पे हम लोगों को ये झटके महसूस हुए। तब से घबराहट इतनी हो रही है, नींद ही नहीं आ रही मुझे तो कि सो जाए, पता चले। बिल्डिंग में तो वैसे भी घबराहट होती है, इतने फ्लोर होते हैं कि हद है।